कहा सुदेश महतो की नींद उड़ गई है। आपने संगठन महामंत्री का जिक्र कर दिया और फिर खबर फैली कि ये पद सिर्फ भाजपा में है और अगले दिन ही सुदेश महतो पहुंच गए दिल्ली फिर बातचीत के लिए। तो आप क्यों नींद उड़ा देते हैं संगठन महामंत्री का जिक्र करके? नींद तो सबकी उड़ेगी और उड़ना भी चाहिए। उनके कारण हमारी नींद उड़ी है। हमारी नींद नहीं उड़ी है, हमारी आंखों के सपने टूटे हैं। जो राजनेता इस राज्य को लीड किए हैं, जो सरकार में बैठे हैं, नींद तो हमने अपने लिए उड़ाई है। हमने पढ़ने के लिए किताबों के साथ नींद उड़ाई है, हॉस्टल में छात्रावास में नींद उड़ाई है, लेकिन उन्होंने हमने सपने को ही झकझोरा है, तोड़ा है, मड़ोड़ा है। तो उनकी नींद उड़ना अब लाजमी है, क्योंकि अब छात्र जिनको आपने सताया है, अब वो छात्र राजनीति में आएंगे और आपको जो लोग इस राज्य को लूटे उनको राजनीति से सिरे से खारिज करवाएंगे। अरविंद केजरीवाल शुरुआती दौर में बड़े बड़े वादे कर गए। आज आपने फिर ये वादा कर दिया कि हम 10 दिशा को साक्षी मानकर ये कहते हैं कि हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और जब तक आप केंद्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो आपके विधायक जो हैं फिर उनके परिवार के कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या ये संभव है? संभव है और ये संभव बनाना चाहिए। बस कुछ अगर आकस्मिक परिस्थितियां, जैसे बीच में कोई दुर्घटना या फिर कोई ऐसी अप्रिय घटना, तो उस समय हम लोग कंप्रोमाइज करेंगे। ये संभव है और इसको संभव बनाना चाहिए तमाम पार्टियों को। तभी आप जो मतलब सत्ता है उसको सेंट्रल टू लेफ्ट लेके जाएंगे, नहीं तो एक जगह वो केंद्रित हो जाएगा, एक जगह जमा हो जाएगा और फाइनली जो अंग्रेज जो दुर्व्यवहार नहीं करते थे सत्ता में बैठे लोग उससे ज़्यादा दुर्व्यवहार करेंगे। जिनके आंदोलन की वजह से झारखंड बना, 5% आरक्षण का वादा किया गया, अब तक पूरा नहीं हुआ है। उनके परिवार अभी संघर्ष कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य के विषय है। आंदोलनकारी जैसे कि हमारे भी अभी आए थे हमारे यहाँ, आज उनको अगर आप ठेंगा दिखा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य, क्योंकि आज अगर आप विधायक सांसद बने, मंत्री बने हैं तो उन्हीं आंदोलनकारियों की देन है जिन्होंने लड़कर संघर्ष करके इस राज्य को अलग किया है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त जयराम महतो जो हैं एक बार फिर से जोरदार तरीके से चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि ये खबर फैली कि एक राष्ट्रीय पार्टी है जो ऑफर दे रही है कि आपके 2 विधायक को मंत्री बनाएंगे, हेलीकॉप्टर का खर्चा देंगे और जयराम महतो खुद भी कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी मेरे लिए फूलों का रास्ता बनाने को तैयार है अगर हम जो है समझौता करना चाहें तो। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कौन पार्टी आपको, राष्ट्रीय पार्टी तो 2 है, कांग्रेस और बीजेपी, कौन ऑफर दे रही है? दोनों को रख लीजिए, दोनों के माध्यम से, लेकिन हम लोग किसी को ऑफर नहीं लेने जा रहे हैं। और क्यों लेंगे भैया हम लोग ऑफर? हम लोग अपने आइडियोलॉजी के साथ है, हम लोग की विचारधारा भिन्न है। वो पार्टी अपने आप को बदल पाएगी तो हम लोग के साथ आइए। आपके जो भी तमाम नेता विधायक हैं उनके पास जो 100 एकड़ ज़मीन है उसको 10 एकड़ रखिए, 90 एकड़ में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुस्तकालय इत्यादि इत्यादि बनाइए, गरीबों को दे दीजिए। अरे भाई, आप समानता की बात करेंगे, आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे। आप लोग खुद महाराजा के तर्ज पे जीवन यापन करते हैं, 4 जिलों में फार्म हाउस बना के रखे हैं और बात करते हैं, तो नहीं आइडियोलॉजी। आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद कहा सुदेश महतो की नींद उड़ गई है। आपने संगठन महामंत्री का जिक्र कर दिया और फिर खबर फैली कि ये पद सिर्फ भाजपा में है और अगले दिन ही सुदेश महतो पहुंच गए दिल्ली फिर बातचीत के लिए। तो आप क्यों नींद उड़ा देते हैं संगठन महामंत्री का जिक्र करके? नींद तो सबकी उड़ेगी और उड़ना भी चाहिए। उनके कारण हमारी नींद उड़ी है। हमारी नींद नहीं उड़ी है, हमारी आंखों के सपने टूटे हैं। जो राजनेता इस राज्य को लीड किए हैं, जो सरकार में बैठे हैं, नींद तो हमने अपने लिए उड़ाई है। हमने पढ़ने के लिए किताबों के साथ नींद उड़ाई है, हॉस्टल में छात्रावास में नींद उड़ाई है, लेकिन उन्होंने हमने सपने को ही झकझोरा है, तोड़ा है, मड़ोड़ा है। तो उनकी नींद उड़ना अब लाजमी है, क्योंकि अब छात्र जिनको आपने सताया है, अब वो छात्र राजनीति में आएंगे और आपको जो लोग इस राज्य को लूटे उनको राजनीति से सिरे से खारिज करवाएंगे। अगला सवाल जयराम जी, पिछले इंटरव्यू में मैंने पूछा था, अरविंद केजरीवाल शुरुआती दौर में बड़े बड़े वादे कर गए। आज आपने फिर ये वादा कर दिया कि हम 10 दिशा को साक्षी मानकर ये कहते हैं कि हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और जब तक आप केंद्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो आपके विधायक जो हैं फिर उनके परिवार के कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या ये संभव है? संभव है और ये संभव बनाना चाहिए। बस कुछ अगर आकस्मिक परिस्थितियां, जैसे बीच में कोई दुर्घटना या फिर कोई ऐसी अप्रिय घटना, तो उस समय हम लोग कंप्रोमाइज करेंगे। ये संभव है और इसको संभव बनाना चाहिए तमाम पार्टियों को। तभी आप जो मतलब सत्ता है उसको सेंट्रल टू लेफ्ट लेके जाएंगे, नहीं तो एक जगह वो केंद्रित हो जाएगा, एक जगह जमा हो जाएगा और फाइनली जो अंग्रेज जो दुर्व्यवहार नहीं करते थे सत्ता में बैठे लोग उससे ज़्यादा दुर्व्यवहार करेंगे। क्योंकि एक ही परिवार के लोग विधायक बनेंगे, एक ही परिवार के लोग सांसद बनेंगे, एक ही परिवार के लोग मंत्री बनेंगे, तो आम जनता की वैल्यू नहीं लगाएंगे। भावनाओं में बहकर तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करे, वाकई में इस पर टिके हुए रहेंगे। वाकई इसमें टिके रहेंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। अगला सवाल ये होगा कि ये कहा गया कि जो जिनके आंदोलन की वजह से झारखंड बना, 5% आरक्षण का वादा किया गया, अब तक पूरा नहीं हुआ है। उनके परिवार अभी संघर्ष कर रहे हैं, क्या कहेंगे?
जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य विषय है। आंदोलनकारी जैसे कि हमारे भी अभी आए थे, हमारे भाई साहब ने दिखाया वो पत्र हमारे हाथों में देकर, बाकायदा हम इंटरव्यू में कॉन्फ्रेंस में था भूल गए। सही बात है कि आज आप उनको जो 5% का वादा किए थे, जिन्होंने झारखंड आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं, आज उनको अगर आप ठेंगा दिखा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य, क्योंकि आज अगर आप विधायक सांसद बने, मंत्री बने हैं, तो उन्हीं आंदोलनकारियों की देन है जिन्होंने लड़कर संघर्ष करके इस राज्य को अलग किया है। जयराम जी, अगला सवाल ये होगा, भाजपा 7 से 8 दिनों में अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी ताकि उनको मौका मिल पाए चुनाव लड़ने का तैयारी का। आप अपना पहला लिस्ट कब जारी कर रहे हैं ताकि और वो प्रत्याशी खुलकर मैदान में आ जाएं? हम लोग भी इसी महीने में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेंगे। हमको लगता है इस महीने में या फिर इस अगले महीने के फर्स्ट वीक में कुछ प्रत्याशियों की सूची आप सबों के बीच उपस्थित हो जाएगी। कल्पना सोरेन पे क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की मेहनत से इतने प्रवासी आ गए, उनको नकदी दी गई और पूरा सोशल मीडिया पे प्रचार हुआ। अब आपने जिन लोगों का जिक्र किया अपने पोस्टर में कि ये लोग हैं जिनका लाश अभी आना बाकी है, कितना कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें? इसमें थोड़ा सा पेचीदा है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो हैं तो आखिर संवैधानिक पदों पे, लेकिन हम लोग के प्रयास में कोई कमी नहीं है। बाकायदा ठीक है, आप सरकार में अगर आप कुछ करते हैं तो ज़्यादा उपलब्धि और जश्न मत मनाइए, आप दूसरे काम की तैयारी में लग जाइए। और आप प्रवासी मजदूरों को तो वापस ले आए, लेकिन उनके हिस्से की नौकरी तो आप हरियाणा वालों को, पंजाब वालों को, गुजरात वालों को बांट दिए हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय है। तो इसलिए अगर इन गंभीर विषयों को आप ध्यान नहीं देते हैं तो मेरे हिसाब से इस राज्य की दुर्गति को आप लोग लिख रहे हैं। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? देख रहे हैं जहाँ से सब चाहेंगे, जहाँ से टीम चाहेगी चुनाव। आपको चुनौती तो मिल रही है, वहीं से आप फिर तो वहाँ से लड़ जाइए फिर। ठीक है, लड़ जाएंगे, और 2 बार अगर चुनौती मिल गई तो हम वहीं से लड़ेंगे। आप ये उनको कह रहे हैं कि आप 2 बार और चुनौती दीजिए तो हम लड़ लेंगे? और किसी मीडिया में बैठ के चुनौती देंगे तो हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। तुम्हारे साथ जयराम महतो थे लगातार चर्चा में, हमने उनसे तमाम सवाल पूछे। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।